Hello everyone. Now we are again here. Okay, so let's start today's work. What we have to do. आज हमें क्या करना है? फिजिक्स तो हम पढ़ ही रहे हैं. फिजिक्स आज हम किसके लिए पढ़ेंगे? पीजीटी के लिए पढ़ेंगे. ठीक है, पीजीटी की आपकी डेट जहाँ तक ये फाइनल हो चुकी है 17-18 अगस्त में हमारे एग्ज़ाम्स हो जाएंगे. ठीक है, तो अब उसी एग्ज़ाम की तो मैं सोच रहा हूँ कि उसी एग्ज़ाम की हम तैयारी करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा अभी तो, है ना. और इसी बहाने हमारी जीआईसी की भी तैयारी होती रहेगी. तो पहले हमारा टारगेट हम जल्द से जल्द करते हैं कि हम अगस्त के से स्टार्टिंग तक हम लोग अपना सिलेबस फिनिश कर लें. पहले हमारा टारगेट ये है कि पहले हम सिलेबस फिनिश कर लेते हैं, फिर बाद में हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करते हैं हम लोग. ठीक है, तो पहले एक्चुअल क्या है कि ये सिलेबस मैंने उसका कुछ पार्ट हमारे सिलेबस का ये थोड़ा सा लिख दिया है मैंने स्टार्टिंग का मैकेनिक्स का. ठीक है, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्ज़ाम में. ठीक है, तो ये स्टार्टिंग का ही सिलेबस है हमारे पीजीटी का. ओके, तो सबसे पहले हमारा क्या है सिलेबस में मैंने मैकेनिक्स का सिलेबस लिखा है ये, है ना. फिजिक्स के लिए मैंने मैकेनिक्स का ही सिलेबस लिखा है पीजीटी का. आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो इंग्लिश में है ये. और ज़्यादातर आपको इंग्लिश में मिलेगा भी नहीं, है ना. ऑनलाइन आपको नहीं मिल पाएगा, बड़े मुश्किल से होगा. ठीक है, मैंने उसको कन्वर्ट करके हिंदी वाले को इसमें इंग्लिश के फॉर्म में लिख दिया है ना. तो इससे आपको काफ़ी आसानी होगी, जिसको इंग्लिश में हिंदी समझने में प्रॉब्लम होती है. ठीक है, जैसे हम जैसे लोगों को ही हिंदी में बड़ी प्रॉब्लम होती है. ठीक है, तो फिर भी उसको अब हमने पढ़ा हुआ है, कुछ चीज़ें हमने पढ़ी हुई है, काफ़ी चीज़ें हद तक, तो हमें इतनी इससे कोई परेशानी वाली बात नहीं है. फिर भी हमने कर लिया है ना. ठीक है, तो क्योंकि हैबिट नहीं होगी तो नहीं हो पाएगा ना. तो अब क्या है कि ये इतना पोर्शन है सिलेबस का. ठीक है, तो इसमें क्या क्या सिलेबस दे रखा है आप लोग देखिए, है ना. इसको आप एक काम करना, इसको आप लोग इसकी एक फ़ोटो ले लो आप लोग, है ना. इसकी फ़ोटो आप लोग कैप्चर कर लो, एक स्नैपशॉट ले लो आप लोग. तो आप हर पॉइंट को इसको आपको एक टॉपिक आपको कंप्लीट करना है. कोशिश करके आज और कल में एक या 2 दिन में आपको ये फिनिश कर देना है. तो 2 दिन में हम अगर अपने ये जितने पोर्शन दे रखे हैं उन्हें कंप्लीट करते रहेंगे तो हम उम्मीद है 1 महीने में सिलेबस फिनिश हो जाएगा हमारा इसका. ठीक है, तो पहला क्या हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशंस. ये तो बड़ा इजी है हम लोगों के लिए, है ना. इसको हमें पढ़ना पड़ेगा डायमेंशंस को, हमें सारे डायमेंशंस, हर फिजिकल क्वांटिटी की हमें डायमेंशन याद करनी पड़ेगी. निकालते कैसे हैं वो हमें समझना होगा. ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन डायमेंशंस के जरूर कराऊंगा आप लोगों को. ठीक है, कैसे कैसे करते हैं हम लोग, वो सारे मेथड्स हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन फटाफट करने पड़ेंगे हम लोग को, है ना. वेक्टर कैलकुलस हमारा चल ही रहा है, उसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल मैं आपको बता ही चुका हूँ, है ना. ग्रेडियंट डाइवर्जेंट के बेसिस पे तो मैं न्यूमेरिकल भी करा चुका हूँ आप लोगों को. एडिशन सब्ट्रैक्शन के बेसिस पे मैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अभी करा दूंगा ना. और मैं डेफिनेटली आपके लिए अब कुछ स्पीड में इंक्रीज़ कर दूंगा इसकी, है ना. कुछ स्पीड बढ़ा दूंगा मैं इसको लेकर के. ठीक है, अच्छा, अब डाइवर्जेंट ग्रेडियंट तो मैं बता ही चुका हूँ ना. ग्रेडियंट क्या करते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी का. डाइवर्जेंट क्या होता है, दो वेक्टर का ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे हमें स्केलर मिलता है. ठीक है, मतलब डेल ऑफ वेक्टर या डेल डॉट वेक्टर इज अ डाइवर्जेंट. उससे क्या मिलेगा आपको, उससे आपको स्केलर मिलेगा. ठीक है, और दूसरा होता है कर्ल. उससे कर्ल क्या करता है, क्रॉस से हम करते हैं कर्ल, हम क्रॉस से निकालते हैं, क्रॉस से हमें वेक्टर क्वांटिटी मिलती है. ये आप लोग ध्यान रखना. ठीक है, सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये सब हमारा देखो. सबसे मेन बात ये है कि ये सब चीज़ हमारी 11th क्लास की फिजिक्स में है. ठीक है, तो बस इन 3 चीज़ों को छोड़ के तो इनकी टेंशन लेनी क्यों है आपको. आप पिछली वीडियो चेक करो ना, अगर नहीं मालूम है तो पिछली वीडियो चेक करो आप मेरी. उसमें तो बड़े बेसिक चीज़ें बता रखी है मैंने, इसकी तो ईजी करके बता रखा है मैंने आपको. उसको चेक करो आप लोग, समझो आपको. ठीक है, तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा वहाँ पे, है ना. अच्छा, अब सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन लॉज, है ना. ये सब देखो, ये सब चीज़ें आप लोग याद कर पढ़ोगे, इन सब टॉपिक्स को क्लियर करोगे आप लोग, है ना. ये सब हमें पढ़ना है ना. जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालना है, फील्ड का पता करना है, फील्ड, है ना. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड फील्ड किसकी वजह से, यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल की वजह से और सॉलिड स्फीयर की वजह से. ये एक्चुअली 11th क्लास के सिलेबस से तो हटा दिया, लेकिन बुक्स में आपको मिल जाएगा फिर भी ये. ठीक है, ये क्वेश्चन, है ना. मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है, कैपलर्स लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑफ सैटेलाइट, ये सब बहुत टफ नहीं है, बहुत ईजी है. बस हमें क्या होना चाहिए, हमें फिजिक्स की पिछली नॉलेज होनी चाहिए. तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ से ना.
और इसकी कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा ना। एडिशन, वेक्टर एडिशन में आपको बताया वेक्टर एडिशन क्या होता है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे होते हैं ना। वेक्टर एडिशन का मैंने आपको तरीका बताया था, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से अगर मान लो ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है, तो आपको दो वेक्टर बी हैं, उनको ऐड करना है आपको। तो किस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, तो बाय ट्राइंगल लॉ, बाय पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। बाय दीज टू मेथड्स यू कैन ऐड टू वेक्टर्स, क्लियर। इफ यू वांट टू ऐड बाय ट्राइंगल मेथड, तो फर्स्टली ड्रॉ अ वेक्टर, एक वेक्टर ड्रॉ करो इसी के पैरेलल, ठीक है, मतलब इसी का इक्वल वेक्टर ड्रॉ करना है इसके हेड से। दिस इज वेक्टर बी, ओके, इसी के पैरेलल मैं ड्रॉ कर दिया। और इनिशियल से फाइनल ये तीसरा वेक्टर आपको क्या दिखाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर दिखाएगा। दिस विल बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो ये एडिशन दिखा देगा आप लोगों को, है ना। अगर हम ये तो एक ठीक है, एक तो क्लियर हो गई बात। अगर आप वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करोगे, ठीक है, आपको पता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए होता है, ठीक है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है ना। तो अगर आप बी से ए को जोड़ोगे तब भी वेक्टर आर ही मिलेगा आपको, है ना। आप देख लो, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। तो क्या करोगे, इनिशियल से फाइनल को मिलाओगे, तो ये रहा वेक्टर आर। अब भी उसी डायरेक्शन पे है, वही मैग्नीट्यूड है, सब कुछ वही मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे, है ना, ओके। अगर ये तो एडिशन की बात हो गई, सब्ट्रैक्शन की बात होती है। तो अगर मुझे क्या करना है, मुझे वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, मुझे दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ इस तरीके से, वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, क्लियर। अब क्या करना है हम लोगों को, ये रहा वेक्टर बी, इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा नीचे की तरफ, तो ये हो गया माइनस वेक्टर बी, ठीक है, माइनस वेक्टर बी हो गया, क्लियर। अब ये एक वेक्टर है, इसके फाइनल से दूसरे वेक्टर का इनिशियल है, तो अब इनिशियल से फाइनल मिला दो, तो दिस विल शो यू वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, क्लियर। तो बाय दिस मेथड वी कैन सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हम कैसे करें, कहाँ देखेंगे हम लोग, तो अभी हम लोग आगे ना इसी में ही एडिशन तो हम लोग कर लेंगे हम लोग ईजिली। अभी हम क्वेश्चन करेंगे रिलेटिव मोशंस के, ठीक है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक। वो क्वेश्चन में आपको सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा, किसका, वेक्टर्स का, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा आपको वहाँ पे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि जैसे ये एक रेन फॉल हो रही है, रेन इज़ फॉलिंग, ठीक है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, सपोज इट्स वेलोसिटी इज वी आर, ओके। वर्टिकली डाउनवर्ड इसकी वेलोसिटी है ना। अ मैन इज साइकिलिंग इन द ईस्ट डायरेक्शन, तो ईस्ट ये होगा ना, ये हमारा क्या है, ये है ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट, ठीक है। तो मैन इज साइकिलिंग टुवर्ड्स ईस्ट, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ अ मैन, ओके। तो फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ अ रेन, या फाइंड इन विच डायरेक्शन, मतलब किस डायरेक्शन पर जो ये साइक्लिस्ट है या मैन है, ये किस डायरेक्शन पर अम्ब्रेला को होल्ड करेगा, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको जो करना है वो रिलेटिव वेलोसिटी से करना है, ठीक है। यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी इन अ प्लेन आ जाएगा। प्लेन मतलब कि जो वेलोसिटी है, एक वेलोसिटी नीचे की तरफ है, एक वेलोसिटी आगे की तरफ है। हमने जो शुरुआत में पढ़ा था 11th क्लास में जो पढ़ाते हैं, वो लीनियर वेलोसिटी, लीनियर में होता है कि मतलब एक ही रोड पर, एक ही डायरेक्शन पर या अपोजिट डायरेक्शन पर, एक जैसे मान लो एक रोड पर एक बस जा रही है इस तरफ, तो बस बी किस तरफ जा रही है, इस तरफ, ये लीनियर मोशन हुआ, है ना। तो दोनों ही, देखो रिलेटिव के लिए क्या है, दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में आना चाहिए, दोनों ही ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए। अगर वो एक ही डायरेक्शन पे मोशन में है तो वो लीनियर में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मोशन कैसा है, परपेंडिकुलर एक दूसरे के, या एक दूसरे से एंगल बना करके है ये, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, तो ये जो आया, ये रिलेटिव वेलोसिटी आया प्लेन में, ठीक है, मतलब 2 डायमेंशन में, एक 1 डायमेंशन, दूसरा 2 डायमेंशन, ठीक है। तो 2 डायमेंशन लिया हो गया ना, तो ये 2 डायरेक्शंस इन्होंने घेरे हुए हैं, ठीक। तो इसलिए प्लेन में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, एक की लाइन में है। अब मैंने बोला कि
ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि किस तरफ अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए आपको यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा हु इज़ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है। तो कॉमन सी बात है, ऑब्जर्वर तो मैन है ना, वही तो देख रहा है रेन को, है ना। और वो किसको देख रहा है, तो आंसर रेन को देख रहा है कि उसको रेन आते हुए दिख रही है ना, रेन उसके ऊपर गिर रही है। तो वो जो आदमी है उसको तो भाई पहले अम्ब्रेला होल्ड करना है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन पे होल्ड करना है, ठीक है। या दूसरी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदमी को जो vm वेलोसिटी से चल रहा है, या एक साइक्लिस्ट है जो vc वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन पर, तो ये बताओ उसको जो रेन की वेलोसिटी कितनी एम्पियर होगी, है ना। तो जब दो ऑब्जेक्ट्स एक साथ मोशन करते हैं, एक साथ चलते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो दो वेलोसिटीज़ हैं, तो यू हैव टू यूज़ रिलेटिव वेलोसिटी। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है और दूसरे की वेलोसिटी नोटिस कर रहा है, दूसरे की वेलोसिटी है, तो किसकी वेलोसिटी है, तो जिसकी वेलोसिटी है उसको पहले लिखेंगे हम, और जो ऑब्जर्वर है उसको हम बाद में लिखेंगे। तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। तो यहाँ पे क्या है, मैन है, मतलब आदमी रेन की वेलोसिटी को देख रहा है, ठीक है, रेन आते हुए दिख रही है ना। अब क्या है, तो उसे कितनी वेलोसिटी दिखेगी, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, दो वेलोसिटी का आपस में सब्ट्रैक्शन, या आप लोग ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो दो वेलोसिटी के सब्ट्रैक्शन से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ सब्ट्रैक्शन आ गया, तो आपसे रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप लोग इसका सब्ट्रैक्शन, तो पहले देखो सिंपल सी बात है, ये VR है, ये VM है, ठीक है। तो यहाँ पे तो अगर इनिशियल से फाइनल मिलाओगे तो आपको VR प्लस VM मिलेगा, लेकिन आपको तो VR माइनस VM निकालना है। तो VM का एक नेगेटिव वेक्टर कर दो, क्या है वो, माइनस का VM, ठीक है। अब ये इनिशियल से फाइनल ये आएगा, तो ये क्या दिखाएगा, VR माइनस VM, इसी हम क्या बोलेंगे, VRM। तो जो आदमी को जो वेलोसिटी दिखेगी किसकी, रेन की, वो कितनी दिखेगी, VRM, समझ में आ गया। दूसरा, किस तरफ से आती हुई दिखेगी, इस तरफ से आती हुई दिखेगी, है ना। तो उसके लिए आप एक काम करो, ये एंगल निकाल लो वर्टिकल से इतना एंगल पे, या एक काम करो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, क्योंकि उससे बोला कि छाता कितने एंगल पर रखेगा, तो डेफिनेटली छाते का इनिशियल एंगल क्या है, इनिशियल क्या है, वर्टिकल, वर्टिकल से ही तो झुकाएगा आगे, है ना। तो वो अम्ब्रेला को कितने एंगल पर झुका लेगा, तो कॉमन सी बात है, वो है वर्टिकल से पूछ रहा है। तो वर्टिकल ये था, तो वर्टिकल से मान लो अल्फा डिग्री पर उसने अम्ब्रेला को झुका दिया, ठीक है। तो ये अल्फा होगा, तो ये भी अल्फा होगा, तो यू कैन फाइंड अल्फा, है ना। कैसे निकाल सकते हो आप लोग, आपको अगर VM पता है, आपको VR पता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कौन देगा आपको, 10 से, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू VM अपॉन VR, ठीक है। तो VM अपॉन VR से आप क्या निकाल सकते हो, अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, अल्फा इज इक्वल टू 10 इनवर्स VM अपॉन VR, ठीक है। तो बाय दिस मेथड यू कैन फाइंड द एंगल इन विच दैट एंगल, व्हाट इज द डायरेक्शन, या कितने एंगल पर उसको अपना छाता झुकाना पड़ेगा, ठीक है। और आदमी को कितनी वेलोसिटी लगेगी, तो आप VRM निकाल दो। तो VRM निकालना है, मतलब VRM तो ये वाला हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस। तो VRM इज इक्वल्स टू, आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी, इस वाली वेलोसिटी का, VRM वाली वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे, अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर, ठीक है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि आदमी को, जो आदमी भाग रहा है या साइकिल चला रहा है, उसको कितनी वेलोसिटी फील होगी, VRM फील होगी। तो उसे छाता कितने डिग्री पर रखना पड़ेगा, वर्टिकल से अल्फा डिग्री पर रखना पड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है। तो वर्टिकल से इतने डिग्री पर उसे झुका कर रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का यूज़ हुआ, मैंने कहा आपको एक एग्जाम्पल दिया है आपको, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का पूरे बता चुका आप लोगों को। मल्टीप्लिकेशन में क्या करना है, दो तरीके से मल्टीप्लिकेशन होगा, एक होगा स्केलर
मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ इसका प्रोडक्ट मतलब है, क्लियर। तो प्रोडक्ट आप दो तरीके से कर सकते हो, एक स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा कौन सा हो गया, वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना है ना। तो स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट बोथ यू हैव टू डू, है ना। तो स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट मैं बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, है ना। और स्केलर प्रोडक्ट के बेसिस पे अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको और बताऊँगा, है ना। एक वीडियो बनाता हूँ मैं उसके अलग से, लेकिन आज थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि कैसे हम लोगों को करना है, किस तरीके से हम लोग करना है, तो ये मैंने आपको बता दिया, है ना। तो ये सिलेबस है, ये आप लोग नोट कर लो, पॉइंट टू पॉइंट मैं हर बातें करूँगा आप लोगों से, है ना।